नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि एनबीईएमएस ने जो है एग्जामिनेशंस जीपैट 2026 की डेट्स जो है वो रिलीज कर दी है, जो कि आपका 7 मार्च 2026 को होने वाला है। बिल्कुल, अभी हमारे पास जो पहले ये था इन्फॉर्मेशन की यस पिछले साल जो हमारा एग्जाम हुआ था जाके मई में, अब वही एग्जामिनेशंस आपका मार्च में हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो रिपीटर्स होंगे या फिर जो फ्रेशर्स कैंडिडेट होंगे जो इस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक सॉलिड प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 60 डेज का क्या प्लान रखें, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अब अगर स्ट्रैटेजी नहीं उन्होंने बनाई तो इस एग्जामिनेशंस में ईजी कैसे होगा। जो बिफोर डेट जो हो रही हैं सारी चीज़ें, आप कह सकते हो कि प्रायरली जो है आपको जो एग्जामिनेशंस की जो डिटेल आपको मिली है, जो नोटिफिकेशंस आउट हुई हैं, तो किस तरीके से हम ये स्ट्रैटेजी बनाएं, वो सब कुछ जो है आपको मैं इस वीडियो के ड्यूरेशन में बताने वाली हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिए, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को ईजिली जो है क्वालिफाई कर सको बेटा। और घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा जो है, आज जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ, मेरी क्लासेस चल रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में जा रहे हैं। तो बेटा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, इकलौता आपके लिए एग्जामिनेशन पहले नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सबके लिए हो रहा है बेटा, तो सबको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। और जिसने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो याद रखिए, स्ट्रैटेजी बना लीजिए। डर के आगे ही जीत है। अगर आप डर जाओगे इस सिचुएशन से तो आप हार जाओगे, लेकिन अगर आपने इस डर को अगर आपने मौका बना लिया, ठीक है, अगर इस मौके का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया, तो आप इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली जीत के आओगे, क्रैक करके आओगे विद बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्लान के लिए कि जो हमारा 60 डेज का प्लान है, इसमें किस तरीके से हमें पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी आप सबको पता है। बट आप सबको एक बार इन्फॉर्म कर दूं, मैं बता दूं कि किस किस सब्जेक्ट्स पे आपको कितना टाइम देना चाहिए और किस तरीके से जो है इस स्पीड को आप और भी ज़्यादा जो है बढ़ा सको। जितने आप स्पीड पे हो उसका लेवल जो है थोड़ा सा हम 2x स्पीड पे लेके जाएंगे, क्योंकि ड्यूरेशन जो है आपका कम रह गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीपैट 2026 के लिए 60 डेज का जो हमारा पॉइंटर है, बेसिकली इस 60 डेज को हम कैसे जो है यूटिलाइज कर सकें, तो मेजर सब्जेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या है? मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, इनकी तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो मेजर सब्जेक्ट्स में आपके ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट्स में जो है आपके मेजर टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हमें मेजर टॉपिक्स पे फोकस करना है। इसमें आ जाता है आपका फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स। तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी जो कि हाई वेटेज एरियाज आपको देख पा रहे हो, 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। 30 से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लीजिए। फिर फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो 25 से लेके 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है, इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस, ये भी अगेन अप्रॉक्स इन्होंने एनबीएमएस ने बताया कि इतने क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ये कम ज़्यादा भी क्वेश्चंस जो हैं हो सकते हैं। नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी 10 to 12 क्वेश्चंस। एंड देन ये आपके आ जाते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी। ये सारे के सारे सेगमेंट्स आपके आ जाएंगे माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर। राइट, किसमें आ जाएंगे? माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर। तो हमें अब यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो शुरुआत हमें अब कैसे करनी है, ये देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोलॉजी जो है, फार्माकोलॉजी में आप क्लासिफिकेशंस जितने हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें भी स्पेसिफिक जो जिनको सबसे पहले शुरुआत कीजिए, जनरल इंट्रोडक्टरी सेगमेंट जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। एंटी कैंसर जो ड्रग है, स्पेसिफिक अगर हम एंटी कैंसर की ही बात करें तो एंटी कैंसर से ही आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक इंडिविजुअल टॉपिक से ही। तो 25 से लेके क्वेश्चन 20 to 25 क्वेश्चंस जो आप कह सकते हो मार्क्स के, 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वहीं से हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो एंटी कैंसर को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रग्स जो है उनके मेजर जो है
मेजर एडवर्स इफेक्ट को आपको वहाँ पे पढ़ना है। देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और कोशिश कीजिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन जो है आपको डेली पढ़ना है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लासिफिकेशन चाहे आप कितने भी सब्जेक्ट्स को पढ़ो, लेकिन क्लासिफिकेशन आपको डेली पढ़ना है, मॉर्निंग में पढ़ना है, नाइट में पढ़ना है, ये आपका शेड्यूल है, आपका कॉल है, आपको कब सही लगता है, बट क्लासिफिकेशन आपको डेली लर्न करना है। आपके टिप्स पे क्लासिफिकेशन होने चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर आपके टिप्स पे हैं तो इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैकेनिज्म भी कई सारे ड्रग्स की पता चल जाती हैं, और एडीआर भी हम वहीं से निकाल लेते हैं बहुत सारे ड्रग्स की। ठीक है, नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में भी आपके जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में, टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं, एरोसोल्स हैं, पैरेंट्रल्स हो गए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीसीएस क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पैरेंट्रल्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना जरूरी है। बीसीएस क्लासिफिकेशंस जो हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, और इनको भी देन आप इन टॉपिक्स को पहले आप पढ़ोगे। तो ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे पहले हमें पढ़ना है, किस टॉपिक से पहले हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को बाद में पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सेम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 25 से लेके 30। अब केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, और देन उसके बाद हम एनालिटिकल की बात करें, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होती है आपकी, एनालिसिस जो है, एनालिसिस वाली जो केमिस्ट्री है, इसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक अच्छा खासा नेम रिएक्शंस, SN1 SN2 रिएक्शंस, इन सारे तरीके से क्वेश्चंस जो है इनसे पूछे जाते हैं। एनालिसिस है, एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसी अकॉर्डिंगली जो है चीज़ों को पढ़ना है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी में भी आपके मेजर कुछ पॉइंटर्स हैं, जो कि आपके टॉपिक्स, आपको 5 पॉइंट मैं बता देती हूँ, वो 5 पॉइंट्स को सबसे पहले कवर करेंगे। पहला है आपका जनरल फार्माकोग्नोसी। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। जनरल फार्माकोग्नोसी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपका अडल्टरेशन हो गया, साइंटिस्ट है उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे थे, किस ईयर में आपके किस साइंटिस्ट ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद आपका आ जाता है आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये मेडिसिन, इनके फाउंडर कौन थे, इनका प्रिंसिपल क्या था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अडल्टरेशन, किस में कौन सा अडल्टरेशन ऐड किया जाता है, स्टोमेटा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टोमेटा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, किस टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ट्राइकोम्स किस पे प्रेजेंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपको कि प्लांट फैमिली, प्रीवियस ईयर 2025 के अंदर प्लांट फैमिली जो है उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्लांट फैमिली, ठीक है, प्लांट फैमिली के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो प्लांट फैमिली के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं अच्छे से। प्लांट फैमिली, इंसेक्ट हो गया, स्पेसिफिक बहुत सारे इंसेक्ट्स, और इसके नहीं कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हैं आपको यहाँ से कवर करनी है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं एल्केलॉइड्स की, फिर हम पढ़ेंगे एल्केलॉइड्स, देन ग्लाइकोसाइड्स, देन ग्लाइकोसाइड्स। अब इनमें भी जो सबसे पहले आपको एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स, ये तो प्रॉपरली कवर करना, इनमें भी आपको केमिकल टेस्ट ध्यान दीजिएगा, केमिकल टेस्ट, ओके। केमिकल टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो केमिकल टेस्ट प्रॉपरली आप अच्छे से लर्न करेंगे। देन इनके मैकेनिज्म करियो आप, इनका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, क्या यूजेस होते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं वॉलेटाइल ऑयल की, देन टैनिन्स की, देन प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ओके। तो ये चीजें आपको देन उसके बाद पढ़नी है। उसके बाद है आपका बायोकेमिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रो। अब इन सेगमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपका माइक्रो सेगमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है, माइक्रो सब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें जो है मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, माइनर है। माइनर सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो माइनर में जब आप बायोकेमिस्ट्री की बात करें, ज्यूरिस्प्रूडेंस की, माइक्रो की, तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के तो डायरेक्टली शेड्यूल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो इनमें जो है आपके डायरेक्टली कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपके, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपके कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ज्यूरिस्प्रूडेंस में
तो इनमें जो है आपका नेक्स्ट अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी शेड्यूल्स हैं, क्या है शेड्यूल्स, वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। शेड्यूल्स जितने हैं ए टू वाई एवरीथिंग निमोनिक्स के साथ जाइए, ए टू वाई निमोनिक्स के साथ पूरे अच्छे तरीके से। जो शेड्यूल वाई है क्लिनिकल ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करता है, वाई का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। शेड्यूल एफ जो होता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को डिनोट करता है। शेड्यूल एन जो होता है, इस तरीके से आपको ओवरऑल जो है शेड्यूल्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री के बाद माइक्रो इंसेक्ट्स कौन से हैं, कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है, उसके बाद हम विटामिन देख लेंगे जो कि आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हो और वहीं आपको माइक्रो में भी आप थोड़े बहुत देख सकते हो। क्लियर? तो विटामिन क्या है, विटामिन B1 है, उसका नेम क्या है, विटामिन B2 है, B12 है, इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो जाती है। ये कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट 15 डेज का हम एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि 15 डेज के अंदर हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो 15 डेज में सबसे पहली चीज कि आप 15 डेज में फाउंडेशन पीरियड जो है फार्माकोलॉजी के मेजर टॉपिक्स को कवर कीजिए। फार्माकोलॉजी के मेजर टॉपिक्स जो है, मेजर टॉपिक्स में आप सभी को बता दूं, एंटी कैंसर हो जाएगा आपका, एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक्स, फिर उसके बाद माइक्रोबियल्स जो आप देख रहे हो, उसके बाद आपका ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, इनको कवर कीजिए। एंटीवायरल हो गए आपके, एंटीवायरल, और वायरल में भी रेट्रोवायरल जो होते हैं, रेट्रोवायरल, ये कवर करना है आपको। फिर उसके बाद हम जनरल फार्माकोलॉजी, इससे क्वेश्चंस होते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड देन हम प्रिपेयर करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बाद क्या, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है अच्छी तरीके से, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो बेसिक है, ठीक है। एएनएस के क्वेश्चंस, देन सीवीएस के क्वेश्चन, और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होते हैं आपके, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गए, इन सारी चीज़ों के क्वेश्चंस आपको, उनकी क्लासिफिकेशंस वो याद रखनी है, कौन सी ड्रग कहाँ पे काम करती हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से जो है स्टार्टिंग के पीरियड में हम 5 मेजर टॉपिक्स को उठा लेंगे और डेली रिवाइज करना है। क्लासिफिकेशन वो तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, क्लासिफिकेशन आपको नहीं छोड़ना है, डेली पढ़ना है। इसके अलावा जो आप 5 पॉइंटर्स आप लेके चल रहे हो, 5 पॉइंटर्स भी आपको मेजर टॉपिक्स जो है उसको पढ़ना है, देन नेक्स्ट डे रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको 15 डेज के लिए जो आप बना रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट जो आप है टॉपिक उठाओगे, देन उसको पढ़ोगे। साथ साथ में 15 डेज में फार्माकोलॉजी के साथ आप फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक्स उठाओ, डोजेस फॉर्म, फिजिकल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, इनके जो है 5 ऐसे टॉपिक्स उठा लीजिए, मेजर टॉपिक्स को उठाइए। उसके बाद जो है आप उनको भी बैक टू बैक साइमल्टेनियसली रिवीजन भी करते रहिए। ऐसा ना हो कि आज आपने पढ़ा, कल दूसरा टॉपिक पढ़ लिया तो पहले टॉपिक को आपने छोड़ दिया। तो हमें डेली रिवाइज करना है। जब हम डेली रिवाइज करते चले जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में क्या है, टाइम कम लगेगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और साथ में PYQs भी सॉल्व करते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 15 डेज में पहले तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चले जाएं, 5 पॉइंट्स करके, 5 मेजर टॉपिक्स, मतलब मेजर चैप्टर्स 5 उठाओगे आप, ठीक है। टॉपिक्स, मेजर चैप्टर्स, यहाँ पे टॉपिक्स प्लस चैप्टर्स भी आप लोगे, ठीक है। फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिसिस जो कि आपको मैंने बताया, इनके क्वेश्चंस देन आपको सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगेन 15 डेज में फार्माकोग्नोसी, जो कि मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर ही है। इसमें आपको 5 जो टॉपिक्स मैंने बताया वो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, उनके आप कह सकते हो यूजेस क्या होते हैं, केमिकल टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिकल टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। देन उसके बाद अगेन शॉर्ट नोट्स, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पेन और कॉपी लेके जरूर आप बैठिएगा, क्योंकि पेन और कॉपी लेके जब हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पेशल पॉइंट कोई याद आ रहा है वहां पे हम मेंशन करते चले जा रहे हैं। जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में वो स्पेशल पॉइंटर्स को आपको रिवाइज करने हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहे। आप कह सकते हो कि बूस्ट करना है अपने आप को। नेक्स्ट मेमोराइजेशन,
प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एंड 1 पेज नोट्स फॉर इजी मेमोराइजेशन। यही लिखा हुआ है ना कि आपको 1 पेज का एटलीस्ट, आपने एक कोई चैप्टर उठाया, उसमें से कोशिश करेंगे, पहले एक बार हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद जस्ट जो नोटबुक, जो जहाँ से भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया उसको साइड किया, उसके बाद एक पेज लिया, उसमें 10 पॉइंटर्स, 15 पॉइंटर्स बिना कुछ देखे अपने आप जो आपको याद आता जा रहा है उसको नोट डाउन करते जाएंगे। इस तरीके से भी आपको प्रिपरेशन करनी है। देन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि उससे आपको एक्यूरेसी आपकी पता चलेगी। जब आप जो चीज़ टॉपिक गलत करोगे उसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए, वो कॉन्सेप्ट जाके पढ़िए, आपको लग रहा है कि यस ये टॉपिक जो है, इसका ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है मेरा वीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीक पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इससे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करते हैं। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है बेटा, एमसीक्यूज से भागना नहीं है। एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे नहीं तब तक मेन थ्योरी कितना भी आप पढ़ लो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बगैर एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो याद रखिएगा एमसीक्यूज सॉल्व करना है। फिर लास्ट 30 डेज, अगेन 30 डेज की बात करें अगर, रिवीजन प्लस मॉक, 15 हमने इस तरीके से 5-5 सेगमेंट्स उठा के ले लिए, चैप्टर्स ले लिए। देन उसके बाद एक बार कोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक बार सुटिक्स पढ़ रहे हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेम डे। कम से कम अब जो है आपको 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करनी ही करनी है। 10 घंटे लगातार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर एमसीक्यू सॉल्व करना है। टेस्ट दीजिए बेटा, टेस्ट जो आपका हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो आपको एग्जाम का रियल फील पता चलता है कि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 125 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन उसमें बंधा हुआ रहता है कि इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके फटाफट से देने। तो मॉक टेस्ट दीजिए, जितना मॉक टेस्ट दोगे आप, कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आपका बढ़ता चला जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सब चीज़ें तो आपको बता रही हूँ, इसके साथ साथ में मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है। आप इतना कुछ अपने माइंड में डाल रहे हो तो इसको फ्यूल देना भी जरूरी है। वो फ्यूल आप कैसे दोगे? अगर हम किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं और फ्यूल नहीं दे रहे हैं, ईंधन ही नहीं दे रहे हैं, तो वो कितनी देर चल पाएगा? अच्छा खाना है, हेल्दी खाना खाना है ना, और साथ में फ्यूल देना है। तो ये फ्यूल हम कैसे देंगे? एटलीस्ट हम थोड़ी देर जो है मेडिटेशन कर लें, थोड़ी देर योगा कर लें, तो इनसे क्या होगा, माइंड जो है उसके सोचने की, समझने की, ग्रैस्प करने की, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अगर हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है तो अपने माइंड को रिलैक्स भी करना होगा, प्रॉपर नींद भी लेनी होगी। हाँ, ये नहीं कि 10-10 घंटे सो रहे हैं, नॉर्मल 5-6 घंटे अगर आप सो लोगे, 5 घंटे भी सो लोगे अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास जो है टाइम कम है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर अभी स्ट्रैटेजी के थ्रू आप नहीं बढ़ोगे तो टाइम डेफिनेटली कम किया गया है। बाकी के जो स्टूडेंट है जो स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो अगर पहले भी हो रहा है ये एग्जाम, तो इसमें डरना नहीं है, हौसला रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाना। आपका काम है पढ़ाई करना, रिजल्ट क्या आता है वो मैटर नहीं करता है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर कर्म आपने 100% किया है, पूरी मेहनत से, शिद्दत से, स्ट्रैटेजी के साथ अगर आपने काम किया है, तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट जो है, सेम आपको मॉक टेस्ट देते रहिए, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे बेटा, तो एनालाइज नहीं करोगे तो फिर से वो गलतियां होंगी, फिर से आप नेगेटिव करोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन को तसल्ली से देखिए, पढ़िए, फिर उसका आंसर टिक कीजिए कि हाँ ये आंसर इसका ये होने वाला। आपको इनफ टाइम दिया जा रहा है, 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आप दे रहे हो उसको 5 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो उस अकॉर्डिंग जो है आप टाइम लीजिए और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, और उसी अकॉर्डिंग जो है अपनी स्पीड मेंटेन करने की कैपेसिटी भी बढ़ाइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका डेली स्टडी प्लान।
एटलीस्ट 8 आवर्स तो पर डे अब आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैम कॉलेज जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज भी जाइए, कोई नहीं। एग्जामिनेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जामिनेशंस भी सेमेस्टर की चल रहे हैं, तो अभी आपको सेमेस्टर पे फोकस करना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सेमेस्टर पे फोकस करना है, लेकिन साथ के साथ सेमेस्टर एग्जामिनेशंस जैसे ही आपके खत्म होते हैं, आप सेमेस्टर के जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, वो भी टॉपिक्स को ध्यान से वहीं पे पढ़िए, ताकि नेक्स्ट आपके जीपैट के लिए भी वो साथ के साथ प्रिपेयर हो सके। और सेमेस्टर जैसे ही आपका खत्म हो, आपको इमीडिएटली क्या करना है, स्विच कर देना है। ये टाइम ड्यूरेशन और भी ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहो, 10 घंटे भी करना चाहो आप कर लो, है ना। अब फोकस जो है जीपैट पे ही करना है और माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। 3 घंटे आप थ्योरी को दो, ओके। 3 आवर्स आप एमसीक्यूज को दे रहे हो, एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए। उसके 3 घंटे तक एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करते रहोगे आप। 3 आवर्स अगर आप एमसीक्यूज के लिए दे भी रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कम से कम जो है आपको 100 क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करने ही करने, 100 क्वेश्चंस, 100 से 100 क्वेश्चंस मान के चल रहे हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो गलतियां होंगी उसमें, गलतियों से डरना नहीं है। ये नहीं कि कल से टेस्ट देना बंद, गलतियां जो हो रही हैं उनको फिर से चेक कीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप डेली जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसमें फिर से उस टॉपिक को ऐड ऑन करो आप, कि हाँ इस टॉपिक को मुझे फिर से पढ़ना है, क्योंकि गलतियां हुई हैं इस टॉपिक के अंदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए हैं। और सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पढ़ा रही होती हूँ मैं तो कहते हैं मैम सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ। आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले जा रहे हैं कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। सिलेबस पूरा नहीं कोई पढ़ के चला जाता है एग्जाम में कि पूरा सिलेबस पढ़ लिया। जितना आप पढ़ रहे हो सॉलिड तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। मेजर सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद माइनर सब्जेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि पहले मेजर को खत्म करें, माइनर जब लग रहा है कि आज नहीं पढ़ना है, थोड़ा कम पढ़ने का मन कर रहा है, तब माइनर को पढ़िए। पेन तो रखना ही नहीं है इस वक्त, पेन रखना मना है, राइट। पेन तो रखना ही नहीं है। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका मन कर रहा है कि आज बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है पढ़ लिया। मन नहीं कर रहा है तो भी पढ़ना है, ऑप्शन नहीं है। आपका आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो भी घसीटना है, लेकिन पेन रखना मना है, पेन आप रखोगे ही नहीं। 60 मिनट्स रिवीजन ऑफ ओल्डर टॉपिक्स, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा 60 मिनट जो है। क्यों? क्योंकि जब आप रिपीटेड मोड में जब आप रिवाइज करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली टाइम आपको कम लगता है। 60 मिनट्स फार्मूला, स्ट्रक्चर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्मास्यूटिक्स के जो भी ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशंस बीसीएस की हैं, ये सब कुछ जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन सब प्रीवियस के जितने भी फार्मूलाज रिलेटेड हैं, स्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, उन पे फोकस करना है। वीकेंड पे मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए कि आपकी जो गलतियां हुई हैं उसको हम कैसे एक्सप्लेनेशन चेक कीजिए और सही कर सकते हैं। एमसीक्यूज को करेक्ट करने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली भी आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पीवाईक्यूज भी अगर आप सॉल्व करो तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब पीवाईक्यूज आप 10 to 25 तक का जो पीवाईक्यूज लगा रहे हो उसको सबसे पहले लगाइए, इनके कॉन्सेप्ट्स भी देख लीजिए साथ के साथ, और टारगेट 250 से 300 का ही है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के डेज में 100 से लेके 150 तक एटलीस्ट, जो मैंने आपको बताया कि शुरुआत कर दीजिए, अपने आप एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। 250 से 300 तक आपको आना है, ओके। रॉन्ग आंसर्स को रिवाइज करना है वीकली, कि जो आपने इस वीक गलत किया फिर से रिवाइज कीजिए, दूसरे वीक चेक कीजिए क्या वो गलतियां हुई। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस क्वेश्चन के ऊपर तो कोशिश कीजिए नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, जबरदस्ती मार्क नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा, आप कह सकते हो एक ड्रॉबैक है जो कि आपको बहुत पीछे लेके चला जाता है, तो नेगेटिव से बचना है। जीपैट 2026 के लिए जब आप पढ़ने के लिए बेसिकली जा रहे हो, अपने आप को मोटिवेट कीजिए थोड़ा बहुत, जब आपको टाइम मिल रहा है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, राइट।
आप एक्यूरेसी जो है आपका उसको चेक करना है, राइट, कि किस तरीके से जो टेस्ट दिया वो ठीक है कि नहीं। स्पोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा कर लीजिए। उसके अलावा ये टाइम ऐसा है जो कि इस टाइम पे आपको बीमार हो जाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, तो बीमार नहीं होना है, हेल्दी खाना खाना है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आपका विंटर का टाइम होता है इसमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है पढ़ने का। तो ये नहीं कि सो जाना है, सोते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी है ना लू चल रही है, और आपको इस मौसम में पढ़ाई कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितनी चीज़ें आप अभी इस वक्त पढ़ सकते हो, अगर वो पहले भी हुई है चीज़ें, अगर मार्च में भी हुई है तो भी समझिए बहुत अच्छा है, अच्छा ही है। अगर मार्च में हो रहा है तो अब आपको भरी गर्मी में इतनी उसमें एग्जाम देने के लिए नहीं जाना, इतने आप टेंस्ड नहीं होने वाले हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, स्पीड इशू, वीक सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो अब आपको ओवरऑल अगर हम देखें तो कैसे डिवाइड करना है, हम सबसे पहले पर डे रिवाइज करेंगे, देन वीकली रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद मंथली रिवाइज करेंगे, ठीक है, और फाइनल रिवीजन होगा एग्जाम से पहले, फाइनल रिवीजन। अब आप देखो कितनी बार आपका रिवीजन हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स तो आप रिवाइज कर रहे हो 60 डेज के ही उसमें। तो क्या ये रिवीजन सक्सेसफुल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा बेटा। और अपने इधर दोस्तों से उधर दोस्तों से बार बार इस चीज को डिस्कस नहीं करना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, जबरदस्ती गॉसिप्स नहीं करने हैं, क्या होगा फ्रेंड्स में आपस में हम बोलते हैं ना, अरे मेरे को डर लग रहा है, क्या होगा, कोई दूसरा आपको डरा दिया, नहीं, किसी की कुछ भी नहीं सुनना है, अपना पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है विद स्ट्रैटेजीज। जो आपके मेंटर्स हैं, जिन मेंटर्स को आप फॉलो करते हो, जिन मेंटर्स से आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, उन मेंटर्स से आप शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुज जो है, मेंटर्स जो है, आपके माता पिता जो हैं, वो आपको एक सही डायरेक्शन ही देंगे, रैदर देन कि आप जबरदस्ती नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे हो। ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे नोट्स मत इकट्ठा कीजिए कि बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लिए, बहुत सारे पीडीएफ से बैठ के पढ़ रहे, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। लिमिटेड चीज़ें हैं, नई चीज़ें बार बार अब जो है आपको ये मंथ आप ले लो प्रॉपर जो चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन उसके बाद नई चीज़ें, एग्जाम से पहले नई चीज़ें जो है, नए कॉन्सेप्ट्स को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा एग्जाम में जब आप एग्जामिनेशन दोगे उस वक्त। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो कोशिश कीजिएगा कि बार बार जो है, जो चीज़ें आपको, नई चीज़ें जो कुछ भी पढ़ना है इस वक्त, दिसंबर का टाइम है, दिसंबर में कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जनवरी के मिड तक जो है नई चीज़ें, जो कुछ भी, जितनी कुछ चीज़ें स्टोर करनी है, आपको इकट्ठा करनी है, सब कीजिए भाई, नोट्स जो कुछ भी है। लेकिन मिड जनवरी से आपका बिल्कुल भी ये इन सब चीज़ों से आपको अलग करना है, और एक पर्टिकुलर नोट्स बनाना है, और उसी को कॉन्टिन्यूस रिवाइज करना है, फॉलो करना है, रिवाइज करना है, फॉलो करना है, नया कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं करना है। तो सेम यही, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद पे ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट अगर आपको खुद पे नहीं होगा, तो चाहे मैं आपको कितना भी समझा लूँ, चाहे आपके कोई और मेंटर्स कितना भी समझा ले, या फिर जितने भी आप गुरुज हैं, जितने भी चैनल्स हैं आपके, जितने भी आप कह सकते हो मेंटर्स हैं, कितना भी आपको समझा लें, लेकिन वो तब तक नहीं फ्रूटफुल होगा जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये था आज का हमारा जीपैट एग्जामिनेशन के लिए 60 डेज़ का स्ट्रैटेजी प्लान, कि किस तरीके से आप 60 डेज़ को अपने आप को अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को पढ़ोगे। और आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, फालतू में नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, कोशिश करना है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, रिवाइज करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। दुनिया का सबसे ईजी काम बेटा पढ़ाई है, ये याद रखिएगा, सबसे ईजी काम पढ़ाई है, और इस काम को आपको बहुत ही प्यार से, शिद्दत से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना होगा। तो ये था आज का हमारा 60 डेज का प्लान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।